ये बोल रही थी, अंशुमान का आपने जो मतलब बताया वो ज्ञान की किरण, हाँ, तो उनको गरुड़ की जरूरत क्यों पड़ी? अंशुमान ज्ञान की किरण है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है, ज्ञान की एक छोटी सी किरण। इसमें कहा है कथा में कि असमंजस के पुत्र हैं अंशुमान। तो असमंजस मैंने बताया कि हमारे भीतर की दुविधा की स्थिति, जब हम बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पाते किसी बात को भी, तो हम्म। तो इस दुविधा से जब हम बाहर निकलेंगे तो सारा ज्ञान तो हमारे अंदर एकदम से आ नहीं जाएगा, हमारे भीतर ज्ञान की छोटी सी किरण उतरेगी। इसलिए उन्होंने नाम दिया अंशुमान। अंशु मतलब ज्ञान की एक छोटी सी किरण। मान मान तो संस्कृत का प्रत्यय है, जैसे श्रीमान, जैसे जी श्रीमान में हम मान प्रत्यय लगाते हैं ना, ऐसे ही जी। यहाँ पर इन्होंने अंशु में मान प्रत्यय लगाया है, यानी किरण, ज्ञान की किरण से युक्त। श्रीमान में जैसे कहते हैं ना, श्री से युक्त, जी तो ऐसे ही ज्ञान की छोटी सी किरण से युक्त व्यक्ति, ज्ञान की छोटी सी किरण जब अवचेतन मन में उतरती है, हम उसको वहां ले जाते हैं कोशिश करके कि भाई देखो अवचेतन मन में क्या क्या पड़ा हुआ है। जब अवचेतन मन में चला तो गया, पर अभी सारा ज्ञान इसके पास नहीं है। तो गरुड़ का मतलब होता है श्रेष्ठ उच्चतम विचार। कोई गरुड़ पक्षी किस बात का प्रतीक है? बहुत ऊंचाई पर उड़ने का। पक्षी बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, पर गरुड़ ऊंचाई पर उड़ता है, बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। उसको कहा है प्रतीक रूप में गरुड़, उसके लिए गरुड़ का प्रयोग किया गया है प्रतीक रूप में। विष्णु को गरुड़ पे बैठाया गया है, भाई विष्णु नाम का व्यक्ति तो है नहीं कि वो गरुड़ पक्षी के ऊपर बैठता हो। गरुड़ जो है वो श्रेष्ठतम विचार के लिए प्रयुक्त है। तो यहाँ पर गरुड़ को इसलिए लाए हैं कि एक विचार पौधा मेरे भीतर, मैं अभी ज्ञान में परिपक्व नहीं हूं, ज्ञान की एक किरण है मेरे पास, मेरे भीतर अकस्मात अचानक एक श्रेष्ठ विचार पौधा मेरे, और उस विचार ने मुझे ये कहा आकर कि भाई छोटी मोटी जलांजलि से कुछ नहीं होगा, जो संस्कार बने हैं, जो बन गए हैं मेरे भीतर, के लिए छोटे मोटे प्रयत्न से कुछ नहीं होगा। गरुड़ ने कहा है जलांजलि से कुछ नहीं होगा, आपको गंगा को लाना पड़ेगा। तो ये मेरे ही भीतर, चाहे शास्त्रों से पढ़ने से मेरे भीतर ये उच्च विचार आया हो, चाहे कैसे भी आया हो, पर ऐसे विचार हमारे भीतर कौंधते हैं। तो हमारे भीतर कोई श्रेष्ठ विचार अचानक कौंध जाता है, तो उसको कहा है इन्होंने कि गरुड़ ने आकर अंशुमान को ये कहा। धन्यवाद। कथा में ऐसी बात कही जा रही है ना, और हाँ, वो हम सबके अंदर कौंधता है ऐसे विचार। शास्त्रों के माध्यम से हो या किसी दूसरे के माध्यम से हो, कहीं भी हो, पहले हमारे मन में उतरेगा फिर वो। हमें बताएगा, हमें दिशा निर्देश कहाँ से मिलता है? हमें दिशा निर्देश ऐसे ही जो विचार कौंधते हैं हमारे भीतर। अगर हमारे भीतर गलत विचार कौंध गया तो हमें नीचे की तरफ ले जाएगा, हम फॉल होगा हमारा। और यदि श्रेष्ठ विचार हमारे भीतर कौंधेगा, वो हमें ऊपर की तरफ उठाएगा। तो यहाँ पर गरुड़ है श्रेष्ठ विचार, ऊंचा विचार। तो हाँ। ऊंचा इसलिए उन्होंने श्रेष्ठ विचार कौंधा, और उसने कहा कि देखो आपके जो संस्कार हैं अवचेतन मन में पड़े हुए, उनको यदि समाप्त करना है तो आपको कोई बड़ा काम करना पड़ेगा। और बड़ा काम क्या करना पड़ेगा? आत्मज्ञान में आना पड़ेगा। और आत्मज्ञान का मतलब यह है कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना पड़ेगा, तब कुछ बात बनेगी। अपने आप को शरीर मानकर कोई बात नहीं बनने वाली, क्योंकि शरीर की तो बहुत लिमिटेशंस हैं। शरीर बात तो यह है कि ये 70-80 साल ही जीता है, 70-80 साल में हम क्या कर पाएंगे? ये तो फिर चला जाता है, मर जाता है शरीर तो। आत्मा मरती नहीं है। जो मैं हूं, यदि मैं मरूंगी नहीं तो मैं हर जन्म में कुछ ना कुछ श्रेष्ठ काम करूंगी और मेरी यात्रा आगे बढ़ेगी।